श्री गणेश जी महाराज की जय, बृहस्पति देव की जय, श्री नारायण लक्ष्मी की जय। मित्रों, आज आप इस वीडियो में सुनने जा रहे हैं गुरुवार व्रत की कथा। अथ श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करते थे। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करते थे। यह बात उनकी रानी को जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का सुमिरन पूजन पाठ करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए आए और उन्होंने रानी से भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया, साथ ही कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुमारी कन्या का विवाह नहीं करा सकते, उनका विवाह कराओ। ऐसे और भी कई शुभ कार्य हैं जिनके कार्य करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई भी प्रभाव न पड़ा। वह साधु महाराज से बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। तब साधु महाराज ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं कोई भी छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेचते। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगे। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर ना मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बताई। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को बहुत कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ कह ना सकी, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक तो उठते नहीं हैं, ना ही कुछ कहते हैं, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। कहो, तुम्हारी दासी क्यों आई थी? तब रानी ने कहा, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की सारी बात अपनी बहन को विस्तार से बताई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में विस्तार से पूछा। तब उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का अकेले की जड़ में पूजन करें तथा दीप जलाएं। व्रत कथा सुने, आरती करें और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को आ गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आए, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बड़ी दुखी थीं, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था,
इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी अत्यंत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगीं। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुमने पहले भी इस प्रकार आलस किया था, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य हो रहा है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्चना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्चने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गए। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगे। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा है? तब लकड़हारे रूपी राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, हे महात्मन, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह विलाप करने लगे और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। साधु ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। तब साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लाकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजन का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु वेशधारी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसे मिले। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत और कथा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान फिर से नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न आग जलाए, समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा सारे नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने महल लेवा ले गए और ले जाकर भोजन करा ही रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका 9 लखा हार लटका हुआ था। रानी को वह हार वहां नहीं दिखाई दिया। अंततः रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसने राजा को कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, उसी समय उसी साधु को याद करने लगे जो कि जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में वहां प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह दूसरे राज्य का राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण आदि देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया।
राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचे तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई थीं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सारे लोग कहने लगे, ये सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसे क्रोध भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। हमारी ऐसी दशा देखकर वे लौट ना जाएं, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और हर दिन में वह 3 बार कहानी कहते। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आएं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। लोग बोले, लो हमारा तो आदमी मृत हो गया है, इनको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम कहकर उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे कहा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया खेत जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह वह राजा आगे चला गया। राजा के हटते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। किसान की माँ उसी समय रोटी लेकर आई। उसने जब यह हाल देखा तो अपने पुत्र से उसने सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कहा तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल के ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही उसके बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुँचे। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगे तो वे देखने लगे कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, क्या कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर राजा की बहन देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुमार के घर गई जिसका पुत्र बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भी भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर कुम्हार का पुत्र ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। तब सास ने राजा की बहन से कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक ना जाएगा। राजा ने बोला कि जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी चलकर। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आए। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर अत्यंत खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने कहा, रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम मुझसे कुछ भी मत कहना। तब रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन ने कहा, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को भी सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान बृहस्पति देव का पूजन सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया, तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद, आरती करने के बाद प्रसाद आदि ग्रहण करके ही उठना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। तो बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, भगवान श्री नारायण, माता लक्ष्मी की जय। आइए बृहस्पतिवार की दूसरी कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बड़ी मलिनता के साथ रहा करती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कुछ भी परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देखा और कहा, बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने क्या तुम्हारा अपमान किया है या अकारण ही सो रहे हो? मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम प्रसन्न हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सारा हाल कहा। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का वास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिला करता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सारा हाल कहा। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो कन्या ने कहा, पिताजी, आप माँ को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे सारी विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बड़ा क्रोध हुआ और एक रात को कोठरी से सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला, स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हुई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से इसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हुए और बृहस्पति देव की कृपा से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो कहते सुनते हुंकारा भरते। जिसने भी बृहस्पतिवार की यह कथा सुनी, भगवान बृहस्पति देव और श्री नारायण लक्ष्मी उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो सच्चे मन से बोलिए भगवान विष्णु की जय, बृहस्पति देव की जय। आइए बृहस्पति देव की आरती करते हैं। तो बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, जय 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 बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति
कदली फल मेवा, प्रभु कदली फल मेवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, प्रभु सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हरो, प्रभु सब संशय हरो, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुख करो। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तुमरी प्रेम सहित गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर, निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो सच्चे मन से बृहस्पति देव भगवान की जय।